नमस्ते बच्चों, मैं सुधांशु सुनील आप सभी का स्वागत करता हूँ डीएनए बायोलॉजी क्लास के चैनल पे। बच्चा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने 30 डे चैलेंज के अंदर टॉपिक नंबर 3 के बारे में। जो हमारा चैलेंज चल रहा है वो इस बात को लेकर चल रहा है कि हमारे जो नीट के अंदर 90 क्वेश्चन आने हैं वो मोस्टली कौन से टॉपिक से आने हैं, हम लोग उसको देखने वाले हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ हम लोग उसी की चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ से हमारे सवाल बनने के जो संभावना है उसको हम लोग ध्यान से देख पाए। शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिएगा, आज हम लोग को पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात जो हमारा एनसीईआरटी कर रहा होता है ये बात ये करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ दिखाई दे रहा होता है, किन में दिखाई देगा। तो जो हमारे प्राइमेट होते हैं उनके अंदर क्या दिखाई दे रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई दे रहा होता है। जैसे कि ह्यूमन में दिखाई देगा, एप में दिखाई देगा, मंकी में दिखाई देगा। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तीनों का नाम याद रखिएगा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारा वो किन प्राइमेट में दिखाई दे रहा होता है, ह्यूमन में दिखाई देता है, एप में दिखाई देता है और मंकी में दिखाई दे रहा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है समझिएगा ध्यान से। अगर हमारे यूट्रस के एंडोमेट्रियम के लेयर में और ओवरी में जो बदलाव आ रहा है, साइक्लिकल चेंजेस आ रहा है हर महीने, वो बदलाव क्या कहलाएगा, हमारे लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएगा। ओवरी के अंदर और यूट्रस में जो हर महीने क्या हो रहा है भैया, साइक्लिकल चेंजेस आ रहा है, वो चेंज क्या कहलाएगा, हमारे लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएगा। जो क्या होता है एक फिक्स टाइम के बाद हमेशा रिपीट हो रहा होता है। तो आमतौर पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा होता है, ठीक है, वो कितने समय का होता है, इनका एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है, 28 दिन का होता है। कितना होता है इनका, हमारा 28 दिन का होता है आमतौर पर इसका एवरेज ड्यूरेशन। 28 से लेके 30 दिन तक होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें क्या होता है, अपने पास जो बदलाव होते हैं वो दो जगह होते हैं। एक तो होता है यूट्रस के अंदर, ठीक है, और एक होता है हमारा ओवरी के अंदर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें कितने फेज बटे हुए भैया, 4 फेज में चलते हैं। ये कितने फेज में चलते हैं, हमारे लिए 4 फेज में चल रहे होते हैं। पहला जो फेज है हमारा, ये कौन सा फेज है, हमारे लिए मेंस्ट्रुअल फेज है। ये फेज कौन सा, पहला फेज हमारे लिए मेंस्ट्रुअल फेज है। तो जो अपना मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये हमारा डे 1 से लेके डे 5 तक का समय होता है। डे 1 से लेके डे 5 में जो घटना घट रहा है वो घटना क्या कहलाएगा, हमारे लिए मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा। और इसमें क्या होता है, जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस का जो दीवार होता है एंडोमेट्रियम, ये टूटता है, ब्लड के रूप में फॉर्म होता है। ये क्या करेगा, हमारा ये टूटेगा और ब्लड और क्लॉट बनाएगा। क्या बनाएगा हमारे लिए, टूट के एंडोमेट्रियम क्या बनाएगा, हमारे लिए ब्लड और क्लॉट बना रहा होगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो हमारा अनफर्टिलाइज एग है उसको लेके ये बाहर निकल जाता है। जो ये ब्लड बना है अपने पास, क्लॉट बना है, इससे क्या होता है, हमारा जो अनफर्टिलाइज एग है वो बाहर निकल जाता है। तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है ये कब से कब तक चल रहा है, डे 1 से लेकर डे 5 तक चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा होता है, एंडोमेट्रियम टूटता है, ठीक है। अब ब्लड के लिक्विड के रूप में क्या होता है, हमारा बाहर निकलता है अनफर्टिलाइज एग को लेते हुए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये किस कारण से आता है समझिएगा। जैसे ही बॉडी में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है, एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है, तो क्या होता है, स्टार्ट भैया अपना एंडोमेट्रियम टूटने लगता है। हमारे बॉडी के अंदर फीमेल के अंदर क्या होता है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा और एस्ट्रोजन का लेवल गिरेगा तो क्या होगा, हमारा मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान से सुनिएगा, फॉलिकुलर फेज सेकंड फेज होता है हमारे पास। जो सेकंड फेज है वो कौन सा फेज हमारे लिए, सेकंड फेज हमारे लिए फॉलिकुलर फेज है। ये कब से कब तक चलेगा, तो 6ठे दिन से लेकर 13वें दिन तक चलेगा। जो 6 डेज है यहाँ से कब से लेकर 13 डेज तक क्या चलेगा, हमारा फॉलिकुलर फेज चलेगा। अब इसके अंदर बदलाव कहाँ आता है देखिएगा, इसके अंदर जो बदलाव हो रहा है हमारा वो 2 जगह हो रहा है। एक कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है, और अगला बदलाव कहाँ हो रहा है, यूट्रस के लाइनिंग के अंदर होता है। तो ओवरी में क्या होता है, जो भी हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं इसका क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एफएसएस हार्मोन आता है, इनका क्या होता है, अमाउंट बढ़ता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा ओवेरियन फॉलिकल है वो किसे बदलने लगते हैं, ग्राफिन फॉलिकल में बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो भी हमारे पास क्या है ओवेरियन फॉलिकल्स है ओवरी के अंदर, ये किसे बदल जाएंगे, हमारे लिए ग्राफिन फॉलिकल में बदल जाएंगे, ठीक है। अब जब ये बदल रहे होंगे ग्राफिन फॉलिकल के अंदर तो क्या बन रहा है भैया, पहले बन रहा है प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, और फिर क्या बन रहा है, ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है। तो जो भी ग्रोइंग फॉलिकल होता है इनसे भी हमारा हार्मोन बन रहा होता है, और उस हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन है। तो जो ग्रोइंग फॉलिकल है वो क्या बना रहा होता है, एस्ट्रोजन बना रहा होता है, जिससे क्या होता है, बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। और साथ में देखिएगा, अब इसमें यहाँ पे एक घटना और घट रहा होता है यूट्रस की दीवार में। जब हमारा फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है, यूट्रस की दीवार जो टूट गया था, एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल गया था, उसको वापस से बनाया जाएगा। ये वापस से क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं, और कैसे होते हैं, हमारे लिए थिक बन जाते हैं। वापस से क्या करेंगे, ये रिपेयर होंगे, फिर क्या बन जाएंगे, हमारे लिए थिक बन जाएंगे। तो जो हमारा एंडोमेट्रियम है इसमें क्या बदलाव आया है, ये वापस से रिपेयर हो गए हैं और थिक बन गए हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा सेकेंड फेज पूरा होता है, ठीक है, इसका क्या आता है, हमारे लिए थर्ड फेज आता है। जो थर्ड फेज है ये हमारे लिए क्या है, ओव्यूलेटरी फेज है, जो कि 14वें दिन होता है। जो 14 डे है इसमें क्या आ रहा होगा, हमारा ओव्यूलेटरी फेज आ रहा होता है। अब इस फेज का आने के कारण क्या है समझिएगा, जैसे ही क्या हुआ है हमारा, जैसे ही क्या हुआ है ग्राफिन फॉलिकल बना है, तो इस टाइम पे क्या होता है, 14 डेज के टाइम क्या होता है,
एक हमारा एलएच हार्मोन होता है जो क्या होता है, सर्ज आता है। इसका इसका जो अमाउंट होता है वो अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जो एलएच सर्ज आया है इससे क्या होगा, जो ग्राफिन फॉलिकल है वो फटेगा, ठीक है, और इससे क्या बाहर निकलेगा, हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। जो ग्राफिन फॉलिकल है वो फटता है, क्या बाहर निकलता है, इससे हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte बाहर किसके प्रभाव में निकल रहा होता है, एलएच सर्ज के प्रभाव में निकल रहा होता है। जैसे ही एलएच हार्मोन का क्या होता है, अमाउंट हमारा अचानक से बढ़ता है, जिससे क्या होता है, हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, हमारे लिए ओव्यूलेशन कहलाएगा। सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, हमारे लिए ओव्यूलेशन कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका जो लास्ट फेज हमारा वो कौन सा है, ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज का एक और नाम क्या होता है, सेक्रेटरी फेज होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है समझिएगा, जो हमारा ग्राफिन फॉलिकल फटा है उससे क्या निकला है, सेकेंडरी oocyte निकला है, और जो इसका बचा हुआ हिस्सा है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा कार्पस ल्यूटियम में। तो जो ल्यूटियल फेज इसमें क्या होता है, जो भी रप्चर फॉलिकल है, जो ग्राफिन फॉलिकल फटा है उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो किस में बदल जाता है, हमारे लिए कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है अपने पास, ये क्या बनाता है, भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम अपने पास ये क्या बनाएगा, भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा होता है, ठीक है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका काम क्या होता है कि जो अपने पास एंडोमेट्रियम का लेयर तैयार हुआ है, रिपेयर हुआ है, इसको ये क्या करता है, हाईली वस्कुलराइज कर देता है। यानी कि इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, ब्लड का सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ जाता है पहले की तुलना में। तो ये कैसा होता है, हमारे लिए हाईली वस्कुलराइज होता है, यानी कि वस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है कब, हमारे लास्ट फेज में, ल्यूटियल फेज के अंदर। अब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका एक और काम क्या होता है भैया, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, ठीक है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही कर रहा होता है, ठीक है। आपको एक बार फिर से हम डिवीजन दे रहे हैं इस बातों का, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, समझिएगा इसमें मेन बात क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक ऐसा साइक्लिकल चेंज है जो फीमेल के बॉडी में, यूट्रस में और ओवरी में हो रहा होता है, हर महीने हो रहा होता है, एक फिक्स टाइम के बाद हो रहा होता है, ठीक है। आमतौर पे जिसका एवरेज ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 28 दिन का होता है, 28 से लेकर 30 दिन का होता है, ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा होता है, प्राइमेट के अंदर दिखाई देगा। कौन कौन से प्राइमेट आएंगे इसमें, हमारे ह्यूमन आएंगे, एप आएंगे, मंकी आएंगे, ठीक है। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेज बटे होते हैं, 4 फेज में ये बटे होते हैं। पहला फेज का नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज है। इस फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। इस फेज में क्या होता है, हमारे लिए ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। जो भी इंडोमेट्रियम का लेयर है, यूट्रस के अंदर 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और पेरीमेट्रियम होता है। जो अपने पास सबसे अंदर का लेयर है इसका नाम क्या है, इंडोमेट्रियम है। ये टूटता है और किसके रूप में आता है, क्लॉट के और ब्लड के रूप में बाहर आता है। जब ये लेयर बाहर टूट के निकल रहा होगा ब्लड के रूप में, तो क्या करेगा, अपने साथ जो भी एक अनफर्टिलाइज रह गया है, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो भी क्या होता है, साथ में हमारा निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। अब जो हमारा ये लेयर टूटा है वो किस कारण से टूटा है, तो भैया क्या हुआ यहाँ पे अपने पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इसके लेवल गिरने से ही क्या हुआ, एंडोमेट्रियम टूटा है। क्लियर बात है, ध्यान दीजिएगा। अगला फेज क्या है अपने पास, फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या होता है, हमारा जो भी ओवरी के अंदर फॉलिकल्स पाए जाते हैं वो क्या करता है, ग्रोथ करता है और क्या बन जाता है, हमारे लिए ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है। तो जो हमारे पास फॉलिकुलर ग्रोथ हो रहा होता है वो किस हार्मोन के प्रभाव में हो रहा होता है, एफएसएस के प्रभाव में हो रहा होता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा फॉलिकल्स ग्रो कर रहा होता है वो किसके प्रभाव में ग्रो कर रहा होता है, एफएसएस के प्रभाव में ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जो फॉलिकल ग्रो कर रहा है तो ग्रोइंग फॉलिकल भी क्या बनाता है, हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहा होता है। क्या बनाएगा, हमारे लिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहा होता है, जिससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट हमारा और भी बढ़ जाता है, ठीक है। अपने पास आगे देखिएगा, जब एस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है तो ये क्या करता है, हमारे लिए इंडोमेट्रियम के लेयर को और भी ज्यादा क्या करता है भैया, थिक करता है और रिपेयर करता है। फिर लास्ट में क्या आता है अपने पास, देखिएगा एक आता है इसके बाद ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज कब से कौन से दिन पे आता है, 14 डे पे आता है। जो 14वां दिन है इस पे क्या आएगा अपने पास, ओव्यूलेटरी फेज आएगा, जिसमें क्या होता है, जो ओव्यूलेशन होगा और इससे क्या निकलेगा, ग्राफिन फॉलिकल फटेगा और क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा सेकेंडरी साइड निकलेगा। तो ये किस कारण से हुआ है, तो एलएच सर्ज कारण से हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। एलएच सर्ज आता है जिससे क्या होता है, हमारा ग्राफिन फॉलिकल फटता है और क्या निकलता है, यहाँ से सेकेंडरी साइड निकल रहा होता है। क्लियर बात है। आगे देखिएगा, जो बचा हुआ हिस्सा है सेकेंडरी साइड के बाद हमारा किसका, ग्राफिन फॉलिकल का, वो किस में बदल जाएगा, हमारे लिए कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कब बन रहा है, हमारे लिए ल्यूटियल फेज के अंदर बन रहा होता है। तो बनेगा हमारे लिए वो ल्यूटियल फेज के अंदर बन रहा होता है। और साथ में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, हमारे लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाने का काम कर रहा होता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है हमारा, वो किसके द्वारा बनाया जा रहा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा बनाया जा रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद सुनिएगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका एक और काम क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा जो इंडोमेट्रियम का लेयर है उसके चारों क्या करता है, ब्लड सप्लाई को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ब्लड का जो सप्लाई होता है वो क्या होता है, हमारे लिए और भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे लेयर के पास जो ब्लड का सप्लाई है वो अच्छे से मिल रहा होता है। आगे देखिएगा, जो प्रोजेस्टेरोन है इसका काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना।
कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन अगर आता है तो क्या नाम जाएगा उसका हमारे लिए, प्रोजेस्टेरोन जा रहा होगा। ठीक है, देखिए हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ है। आपको एक बात और बता देते हैं अपने पास इसका, हम बताते हैं आपको हार्मोन कैसे काम कर रहा होता है। पहली बात तो समझिएगा, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वहां से क्या निकलेगा भैया, GnRH निकलेगा। क्या निकलेगा वहां से हमारे पास, GnRH निकलेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो GnRH है वो कहाँ से निकल रहा होता है, हाइपोथैलेमस से निकल रहा होता है। और जैसे ही GnRH निकलता है तो ये क्या निकलवाता है, ये काम करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। किस पे काम करेगा हमारे लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, जिससे क्या निकलेगा, दो हार्मोन और निकलेगा। इसका नाम क्या है, FSH और LH। ठीक है, तो जो हमारा FSH हार्मोन है वो कौन निकाल रहा होता है, वो निकाल रहा होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी निकाल रहा होता है। और जो हमारा LH हार्मोन है वो कौन निकाल रहा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी निकाल रहा होता है। जो FSH आया वो क्या काम किया, वही हमारे लिए फॉलिकल से ग्रोथ कराया है। और जो LH आया वो क्या काम किया हमारे लिए, तो भैया हमारा ओव्यूलेशन कराया है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो हमारा हार्मोनल फीड है तो वो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन शामिल होता है, हाइपोथैलेमस शामिल होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी शामिल होता है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस आपको याद रहने चाहिए। अगर ऐसा सीक्वेंस आपको याद है तो आप यहाँ से एक सवाल अपने उठा के ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए पूरा चीज पढ़ने की जरूरत है अपने आपको, लेकिन हमको साथ में वो भी चीज पढ़ने की जरूरत है जहाँ पे सवाल हमारे आते रहे हैं हर साल। ठीक है, आप जाकर देखिएगा, इस बार भी यहाँ से सवाल आया है, और जो अगला रीयूनिट होने वाला है उसमें भी हम लोग को सवाल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहले उसको हम लोग डेली रिविजन करेंगे। अगर आप इस चीज़ को मिस कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप आके डेली इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहिए, आके देखते रहिए। इससे क्या है कि आपका वो एक सवाल 10 से 15 मिनट के अंदर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, इतना समय देने से ही क्या हो रहा है, आपका एक सवाल अगर निकल रहा है तो इतना समय आपको बिल्कुल रूप से देना ही चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक में कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार।